हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 14 जिसका नाम है मेहनत का फल। तो बच्चों, यह एक कहानी है मेहनत का फल। तो चलिए देखते हैं कि मेहनत का फल किसे मिलता है और कैसे मिलता है। एक बार महात्मा बुद्ध नदी के किनारे टहल रहे थे। उनके साथ दो शिष्य भी थे, आनंद और अनिरुद्ध। अचानक उन्होंने देखा कि एक युवक नदी में कूदकर अपनी जान देने जा रहा है। महात्मा जी ने युवक को ऐसा करने से रोका। उन्होंने उससे पूछा, तुम अपनी जान क्यों गंवाना चाहते हो, यानी कि अपनी जान क्यों खत्म करना चाहते हो। युवक बोला, मेरा भाग्य खराब है। भाग्य यानी कि बच्चों, मेरी किस्मत खराब है। मैं जो भी काम करता हूँ उसमें मुझे असफलता ही मिलती है। मेरा जीना बेकार है। महात्मा जी युवक को समझा बुझाकर आश्रम ले आए। उन्होंने अपने एक शिष्य से चूहेदानी मंगवाई जिसमें एक चूहा था। महात्मा जी ने चूहेदानी से चूहा निकाला और चूहे को एक थैली में डाल दिया। फिर थैली का मुंह बांध दिया। चूहा थोड़ी देर तक उछल कूद करता रहा। फिर उसने थैली काट दी और भाग गया। उसके बाद महात्मा बुद्ध उस युवक को साथ लेकर आश्रम से बाहर आए। वहां पर रेत का ढेर था। महात्मा जी ने रेत के ढेर पर गुड़ का एक टुकड़ा रख दिया। गुड़ की गंध सूंघकर वहां एक चींटी आ पहुंची। चींटी गुड़ के पास पहुंचने के लिए बार बार रेत के ढेर पर चढ़ने लगी। जितनी बार वह चढ़ती थी उतनी ही बार फिसलकर नीचे गिर जाती। अंत में चींटी रेत के ढेर पर चढ़ ही गई और गुड़ तक पहुंचने में सफल हो गई। महात्मा बुद्ध ने उस युवक से कहा, चूहा कैद में था। वह थैली काटकर भागने में सफल हो गया। चींटी भी बार बार असफल होती रही, लेकिन वह अंत में गुड़ तक पहुंचने में सफल हो गई। इसी प्रकार तुम भी चाहो तो अपने जीवन में सफल हो सकते हो। महात्मा बुद्ध की बातों से युवक में विश्वास भर गया। उसने महात्मा जी के चरण छुए और उनसे क्षमा मांगी। फिर वह अपने घर को चल पड़ा। आगे चलकर वह युवक एक सफल व्यक्ति बना। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें मेहनत करते रहना चाहिए। मेहनत का फल हमें अवश्य मिलता है। बच्चों, हमें परिश्रम करने से कभी नहीं घबराना चाहिए। हमें सदा परिश्रम करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। मेहनत करेंगे तभी तो बच्चों हम सफल होंगे। हम एक बार असफल होंगे, दो बार असफल होंगे, तीन बार असफल होंगे, लेकिन एक ना एक दिन हम जरूर सफल होंगे यदि हम मेहनत करते रहे तो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इस कहानी से हमें कि जीवन के कष्टों का सामना मजबूती के साथ करना चाहिए, तभी हम सफल व्यक्ति बन सकते हैं। तो बच्चों, नीचे इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ दिए गए, वो आप खुद से करेंगे। आइए इसका अभ्यास करते हैं। उच्चारण अभ्यास देखिए, प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस। भाग्य, आश्रम, विश्वास, टुकड़ा, बेकार, असफल। मौखिक यानी कि ओरल एक्सप्रेशन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नदी के किनारे कौन टहल रहे थे? नदी के किनारे बच्चों महात्मा बुद्ध टहल रहे थे। महात्मा बुद्ध के साथ कौन थे? महात्मा बुद्ध के साथ उनके दो शिष्य थे। युवक नदी की ओर क्यों जा रहा था? युवक नदी की ओर अपनी जान गंवाने जा रहा था। चूहा बंद थैली के अंदर किससे कैसे भाग गया? चूहा बंद थैली के अंदर से बच्चों चूहे ने बंद थैली को काट दिया और थैली काटकर वह भाग गया। लिखित यानी कि रिटन एक्सप्रेशन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। महात्मा बुद्ध के शिष्यों के क्या नाम थे? बच्चों, महात्मा बुद्ध के शिष्यों के नाम थे अनिरुद्ध और महात्मा बुद्ध के शिष्यों का नाम आनंद और अनिरुद्ध था। महात्मा जी किसे समझा बुझाकर आश्रम ले आए? महात्मा जी बच्चों उस लड़के को, उस युवक को समझा बुझाकर आश्रम ले आए जो नदी किनारे अपनी जान गंवाने गया था। तो बच्चों, आगे के प्रश्न उत्तर आप खुद से करेंगे। रेखा खींचकर परस्पर वाक्यों का मिलान कीजिए। यहाँ देखो बच्चों, युवक नदी में कूदकर जान देना चाहता था। महात्मा बुद्ध ने शिष्य से चूहे दानी मंगवाई। चींटी रेत के ढेर पर
चढ़ ही गई। युवक ने महात्मा बुद्ध से क्षमा मांगी। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। युवक को जान देने से किसने रोका? महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध ने थैली में किसको बंद किया? चूहे को। रेत के ढेर पर चढ़ने का प्रयास किसने किया? चींटी ने। कहानी के अनुसार आगे चलकर एक सफल व्यक्ति बना। कौन बना बच्चों? वह युवक। मेहनत का फल पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? हमें जीवन के कष्टों का सामना मजबूती से करना चाहिए। हमें जीवन के कष्टों का सामना कायरता से करना चाहिए। बच्चों, हमें जीवन के कष्टों का सामना मजबूती से करना चाहिए। पाठ से संबंधित भाषा ज्ञान यानी कि लैंग्वेज स्टडी देखिए। दिए गए शब्दों के सही लिंग पर निशान लगाइए। चींटी, बच्चों चींटी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? चींटी स्त्रीलिंग है। चूहा पुल्लिंग है। थैली स्त्रीलिंग है। युवक पुल्लिंग है और शिष्य पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। महात्मा बुद्ध नदी के किनारे, तो यहाँ पर बच्चों के आएगा, नदी के किनारे टहल रहे थे। चूहा कैद में था, तो यहाँ पर बच्चों में आएगा। गुड़ की गंध सुनकर वहां एक चींटी यहाँ पहुंची, तो यहाँ की आएगा। वहां पर रेत का ढेर था। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। बच्चों, वर्ण विच्छेद देखो क्या होता है। किसी शब्द को अलग अलग लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे केला लिखा है बच्चों, यहाँ देखो को जमा ए जमा लो जमा अ, केला हुआ। इसी तरह आनंद को देखो किस तरीके से लिखेंगे। आ जमा नो जमा अनुस्वार की बिंदी ऊपर, नो के बाद फिर आएगा बच्चों दो और ओ, ये हो गया आनंद। इसी तरह और भी शब्द दिए गए, इनका वर्ण विच्छेद आप स्वयं से करेंगे। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। संज्ञा शब्द है बच्चों हमारा कमल या हम, कमल। सर्वनाम शब्द है बच्चों इसमें तुम। विशेषण शब्द है इसमें बच्चों सफल। नीचे देखो आपको क्या दिया गया है, जीवन कौशल, वो आप खुद से करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज के पाठ में इतना ही। हमने जो भी पढ़ा है, जो भी सीखा है, आप लोग उसे अपने जीवन में उतारिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।